हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करेंगे कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा मेहनत तो कर। तो हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए। तो हम रेशो प्रपोर्शन के टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और उसमें आयु से संबंधित हम क्वेश्चनों पर बात कर रहे थे, जिसमें कि हमें रेशो दिया हुआ था और हमें टोटल एज या एज का डिफरेंस या फिर कहें तो एज दी हुई होती थी। उससे हमें किसी भी एक व्यक्ति या ए या बी की एज उस प्रकार की हमने निकालना क्वेश्चन सीखा था। और हमने एक फॉर्मूला ध्यान में रखा था और वो फॉर्मूला था, क्या था कि हमने रियल अपॉन रेशो के रूप में फॉर्मूले को ध्यान में दिया इनटू क्वेश्चन। ये मैंने आपको बताया था कि इससे क्वेश्चन करने में हमें टाइम की कहें तो एक बचत भी हो जाती है और ईजिली हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरह जानते हो। बस अब क्वेश्चन जो आएंगे आगे वाले, उसमें थोड़ा सा कहें तो थोड़ा सा टाइप्स अलग है, उनका थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। वो किस प्रकार की है आप देखिए। जैसे कि इसमें कहा गया है कि ए व बी की आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है, वही रेशो दिया हुआ है हमें 5:2 और 3 वर्ष पहले बी की आयु 21 वर्ष थी। हम जब पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे तो पिछली क्लासेज के क्वेश्चंस में हमने ये देखा था कि हमें जो रेशो दिया हुआ होता था उसी की हमें रियल वैल्यू दी हुई होती थी। जहाँ रेशो था वहीं हमें रियल वैल्यू दी हुई होती थी। लेकिन अब इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है कि वर्तमान, पास्ट, फ्यूचर, इस प्रकार की कंडीशंस हमें दी हुई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम एक तरीका ध्यान में रखेंगे कि जो वर्तमान वाली कंडीशन है, प्रेजेंट वाली कंडीशन है, उसे हम लिखेंगे मिड में। प्रेजेंट वाली जो भी कंडीशन है उसको मिड में, और पहले वाली कंडीशन है तो मतलब पास्ट वाली कंडीशन है यानी 3 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, इस प्रकार की कंडीशंस को हम ऊपर की ओर लिखेंगे। और नीचे की ओर लिखेंगे हम बाद वाली कंडीशन। बाद वाली किस प्रकार, जैसे कि 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, इस प्रकार का क्वेश्चन में किसी भी मतलब क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से कहा गया हो कि 5 वर्ष बाद ए की आयु ये थी, राम की आयु ये थी, शाम की आयु 5 वर्ष बाद 20 ईयर्स थी। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है उसे हम बाद वाली एज को हम नीचे की ओर और पहले वाली एज को हम ऊपर की ओर लिखेंगे। तो इसे हमें समझना है बस। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमें रियल वैल्यू होगी और रेशो होगा, अभी तक हम इन दोनों पर ही बात कर रहे थे, रियल और वैल्यू और रेशो। तो ये दोनों हमें सेम टाइम की दी होनी चाहिए, यानी कि कहें तो इसका टाइम है वो सेम होना चाहिए। टाइम सेम का मतलब है कि हमें अगर वर्तमान का रेशो दिया हुआ है तो हमें रियल वैल्यू भी वर्तमान की ही देखनी होगी या हमें ज्ञात करनी होगी, उसके अनुसार ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या हमें पहले वाली कंडीशन का रेशो दिया हुआ है तो रियल वैल्यू भी पहले वाली यूज करनी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी कंडीशंस में हमें रेशो दिया हुआ है या रियल वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमें जब क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये ध्यान रखना है कि रियल वैल्यू और रेशो दोनों सेम टाइम का यूज करना है। यूज हमें कौन सा करना है, सेम टाइम वाला यूज करना है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बस इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जिन्हें अब हम आगे करते हैं। तो आगे क्वेश्चन करते हैं जिसमें कहा गया ए व बी की आयु का अनुपात 5:2 है। तो अब हम वही वर्तमान वाली कंडीशन लिखते हैं। वर्तमान में क्या दिया हुआ है, ए व बी का रेशो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5:2, ये दिया हुआ है रेशो, उनकी एज का दिया हुआ है। और कहा गया है 3 वर्ष पहले, तो पहले वाली कंडीशन को ऊपर लिखेंगे और कितना है 3 वर्ष है। बस जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस प्रकार से हम कहीं तो वर्क करते जाएंगे, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। सॉल्यूशन हम उसी प्रकार से रियल वैल्यू अपॉन रेशो इनटू क्वेश्चन के आधार पर करेंगे। तो यहाँ से 3 वर्ष, उसके कहा गया है बी की आयु 21 वर्ष थी। यहाँ हमें बी की एज पता चली कितनी है, 21 ईयर्स। बस हमें ये पता करना है कि अब जब हमें वर्तमान रेशो तो वर्तमान का दिया हुआ है और जो रियल वैल्यू है वो कौन सी दी हुई है, वो पास्ट वाली दी हुई है। तो हमें क्या करना है, सेम कंडीशंस यूज करनी है। सेम कंडीशंस किस प्रकार यूज करेंगे, अब हम रेशो यहाँ वर्तमान का दिया हुआ है तो हम यहाँ रियल वैल्यू है वो भी किस वर्तमान की ही यूज करेंगे, वर्तमान की ही रियल वैल्यू यूज करेंगे। तो हम किस प्रकार करेंगे, जब कोई आपसे भी एज के बारे में पूछता है कि आपकी 3 वर्ष पहले एज क्या थी, मान लो आज आपकी एज 20 ईयर्स है तो 3 वर्ष पहले कितनी एज थी, तो आप क्या करते हो 20 में से -3 करते हो 17,
और अगर 3 वर्ष बाद की बोले तो 20 में +3 ऐड करते हो। तो इस प्रकार का ही ये वैल्यू है कहीं। तो अब हमें क्या है कि जब पास्ट वाली वैल्यू दी हुई है, आपसे कहे कि 3 वर्ष पहले आपकी एज 17 थी तो आज क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, जो हम पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, +3 ऐड करने पर हमें क्या आएगा, 20 प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार हमें यहाँ कॉमन सेंस यूज करते हुए वैल्यू पता करनी है, और इस पता करने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू दी हुई है उसे हम ऐड करेंगे। कैसे, बी की वैल्यू 21 ईयर्स है, कब, तब 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष बाद में, यानी कि प्रेजेंट कंडीशन में बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम यहाँ +3 अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि बी की वैल्यू 24 ईयर्स हो जाएगी। इस कंडीशंस को हमें पता करना है बस। ये कंडीशंस हमें अगर पता चल गई, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना एक इजी तरीका है, फिर तो इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ से आगे तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें रियल वैल्यू दी हुई है, कौन सी है, 24। अब 24 रियल वैल्यू किसकी है, बी की, तो हमें जो यूज करना है रेशो किसका यूज करना है, बी का। तो कितना आ जाएगा, 2 × क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ए की वर्तमान आयु पूछी है, तो ए का जो वर्तमान रेशो है कितना है, 5। तो 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 2 का इसमें डिवाइड किया, 12 बार, 12 × 5 यानी 60 ईयर्स। ये आंसर हो गया, ये 60 ईयर्स क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा इस प्रकार के क्वेश्चन। हम यहाँ से ही क्वेश्चंस तो पिछली क्लासेज में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हम इस प्रकार के कर चुके हैं। बस इसमें समझने वाली बात वही प्रेजेंट और पास्ट वाली कंडीशंस की है कि प्रेजेंट एज कितनी है, पास्ट में एज कितनी है, उस प्रकार के क्वेश्चन है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि हमें अगर रेशो जिस टाइम का यूज कर रहे हैं उसी टाइम का हम क्या करेंगे, रियल वैल्यू यूज करेंगे। हाँ, अगर हम रेशो हमें पास्ट वाला दिया हुआ होता तो हम पास्ट वाला ही रेशो यूज करते और उसके साथ हम रियल वैल्यू भी पास्ट वाली यूज करते। क्यों, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें इसी प्रकार की तो वैल्यू दी हुई थी कि ए और बी का रेशो इतना है, बी की एज इतनी है, उसके बाद में यहाँ से सॉल्व कर रहे थे हम। ये हमें बनाना है बस, इस कंडीशन से जो भी वर्तमान प्रेजेंट फ्यूचर वाली कंडीशंस कही गई है वहाँ से हमें बनाना है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे रहते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है। ए व बी की आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है, और अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:4 था। 2 वर्ष पहले 5:4 था ए व बी की आयु का अनुपात। अब कहा गया है कि 2 वर्ष बाद ए की आयु दे दी, और ए की आयु कितनी दी है, 29 वर्ष है। ए की आयु 29 वर्ष है। तो 2 वर्ष बाद वाली कंडीशन कही गई है तो वर्ष होगी। तो हमें क्या करना है, इसमें बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसमें क्या करना है, बी की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमें आंसर निकालना है। अब क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में एक कंडीशंस थी पास्ट वाली, इसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों वाली कंडीशन है, बस कुछ नहीं है। उसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, वही वर्तमान वाली कंडीशंस को मैंने कहा था कि बीच में आपको यूज करना है। तो वर्तमान में हमें क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। वर्तमान वाली कंडीशन हमें दी ही नहीं है। जो रेशो दिया हुआ है वो 2 वर्ष पहले का है, तो वही यूज करेंगे, क्या, 2 वर्ष पहले। और 2 वर्ष पहले जो ए और बी का रेशो है वो कितना दिया हुआ है, ए और बी का रेशो 5:4। जिस प्रकार क्वेश्चन कहना चाह रहा है उस प्रकार से ही हम क्वेश्चन को कहें तो करेंगे, और उसी से हम जो रेशो है और रियल वैल्यू है उसको निकालेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या है, ए और बी का रेशो 5:4 था 2 वर्ष बाद, यानी कि फिर यहाँ से कहा गया है 2 वर्ष बाद, और 2 वर्ष बाद क्या कहा गया है, ए की आयु 29 ईयर्स, ए की वैल्यू दे दी। अब हमें रेशो तो पास्ट वाला दिया हुआ है और रियल वैल्यू फ्यूचर की दे दी। तो अब हमें क्या है, बी की वर्तमान आयु, यहाँ हमें बी की क्या करना चाहिए, वैल्यू चाहिए। ये क्वेश्चन है, बस हमें ये वाला बी निकालना है। इसको निकालने के लिए हमें क्या है, रेशो और रियल वैल्यू को एक सेम टाइम का यूज करते हुए हम वहाँ से सॉल्व करेंगे। तो अब सेम टाइम कैसे होगा, जब कहें तो आज वर्तमान कंडीशंस में हमारी मान लो एज 20 ईयर्स है, और 2 वर्ष बाद की एज की बात करें हम तो 22 ईयर्स होगी। ये कॉमन सेंस वाली बात है। जब आज हमारी एज 20 है तो हम +2 करेंगे 2 वर्ष बाद में, तो हमारी कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी।
और हम इसी को कहें तो 2 वर्ष बाद हमारी एज कितनी है, 22 है, तो 2 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान वाली कंडीशन में कितनी हो जाएगी, 20। तो अब हम यहाँ से जब 2 वर्ष बाद हमें एज पता है कि 29 है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी ये एज हो जाएगी 27। यहाँ तक भी हमारा काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ रियल वैल्यू पता है और यहाँ रेशो पता है, तो हमें यहाँ ही रियल वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, वही 2 वर्ष कहें तो आज हमारी एज 20 ईयर्स है, लेकिन 2 वर्ष पहले कितनी थी, माइनस करेंगे, तो वही ए का जब 27 एज है इसमें से माइनस कर देंगे 2, क्यों? क्योंकि 2 वर्ष की बात कही गई है, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू पता चलेगी कि ए की वैल्यू 25 आएगी। बस हमें यही एज पता करनी थी। ये एज पता करने के बाद में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एज ही तो हमें पता करनी है, क्योंकि रियल वैल्यू हमें पता चल गई और यहाँ से ही हमें क्या है, रेशो पता चल गया। और दोनों हमें पता चलने के बाद में हम क्या करेंगे, वही रियल अपॉन रेशो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और करेंगे। तो रियल वैल्यू क्या है, 25 अपॉन रेशो। जब ए की रियल वैल्यू है तो ए का ही रेशो यूज करेंगे, कितना, 5 इंटू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बी की वर्तमान आयु। पूछने को तो यहाँ है क्वेश्चन, बी की वर्तमान आयु ये वाली याद करनी है हमें, लेकिन हमारे पास बी की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो हम यूज करेंगे 4। उसके बाद में हम यहाँ से कितना आएगा, 5 यानी कि 20 ईयर्स। अब ये 20 ईयर्स है वो आंसर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 20 ईयर्स आई है बी की एज, ये कौन सी वाली आई है, 2 वर्ष पहले वाली आई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बी का रेशो था वो 2 वर्ष पहले का रेशो हमने यूज किया है, 2 वर्ष पहले का रेशो हमने यूज किया है, तो हमें 20 ईयर्स प्राप्त हुआ है बी की एज। जबकि हमें पूछा क्वेश्चन में क्या है, वर्तमान आयु पूछी है, बी की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु के लिए हम क्या करेंगे, +2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी के लिए 20 ईयर्स +2 यानी कि बी की जो एज आएगी वो 22 ईयर्स आएगी। बस यहाँ तो हमें कहीं तो कॉमन सेंस वाली बातें यूज करनी है, इसमें तो ना कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं हम, ना कोई तरीका यूज कर सकते हैं। इस बात को तो कहें तो माइंड में हमें समझना ही होता है कि जब 20 ईयर्स है वो 2 साल पहले एज थी, तो आज एज हमारी 22 ईयर्स होगी। तो 2 साल जब पहले थी तो 2 साल हम प्लस ही तो ऐड करेंगे वर्तमान कंडीशन के लिए, प्रेजेंट एज निकालने के लिए हम +2 ऐड करेंगे, तो ये 22 ईयर्स आ गई। अब इस क्वेश्चन में क्या था, दोनों कंडीशंस थी, फ्यूचर वाली भी और पास्ट वाली भी थी। हमें फ्यूचर में तो रियल वैल्यू दे दी और पास्ट में रेशो दे दिया। तो हमने क्या किया, इस रेशो को इस रियल वैल्यू को हमने यहाँ से निकाला। तो दोनों जब हमें एक ही सेम टाइम की पता चल गई तो यहाँ से हमने एज निकाली, और जो एज निकालनी थी वो हमें वर्तमान आयु निकालनी थी। तो वर्तमान आयु के लिए हमने क्या किया, +2 ऐड किया, तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू पता चल गई। तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं वो देखते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे कि कहा गया है, संजय तथा उसके पिता की आयु का अनुपात 3:10 है। ये दिया हुआ है, संजय तथा उसके पिता की आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:10 है। यदि 5 ईयर्स बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, अब इसमें क्या है, टोटल दे दिया, उनकी आयु का योग है वो कितना है, योग 49 वर्ष है। अब हमें योग दे दिया, संजय तथा उसके पिता की आयु का अनुपात दे दिया, रेशो दे दिया 3:10, और 5 ईयर्स बाद में आयु का योग दे दिया कितना, 49 ईयर्स है। तो उसके पिता की वर्तमान आयु, अब पूछा क्या है, उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, पिता की वर्तमान एज पूछी है, वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अब हम तरीका वही यूज करेंगे, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, बस जो प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट वाली कंडीशंस है उसे समझना है, उसके बाद में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या कहा गया है उस प्रकार से हम बात कर लेते हैं। तो वर्तमान वाली कंडीशंस हमें पता चल गई, क्या है वर्तमान में, संजय को एस से डिनोट कर लेते हैं, उसके फादर को एफ से, ठीक है। इज इक्वल टू में हमें रेशो दिया हुआ है 3:10, ये समझ में आ गया, क्वेश्चन से लिख लिया हमने कि 3:10 यहाँ से निकल गया, संजय तथा उसके पिता की आयु का अनुपात हो गया। अब 5 ईयर्स बाद में, तो वही बाद वाली कंडीशन है, तो नीचे की ओर 5 ईयर्स, उनकी आयु का टोटल ही, अब योग दिया हुआ है हमें, टोटल दिया हुआ है कितना, 49 ईयर्स, हमें क्या है, टोटल दिया हुआ है 49 ईयर्स। तो अब हमें
यहाँ क्या दे दिया, टोटल दे दिया और रेशो दे दिया, लेकिन टोटल हमें दिया है 5 साल बाद का और रेशो दिया हुआ है हमें वर्तमान का, और उससे पिता की वर्तमान आयु पूछी, यानी कि ये वाली आयु हमसे पूछी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हमें रियल वैल्यू यहाँ की पता करनी है कि वर्तमान कंडीशन की अगर रियल वैल्यू हमें पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम इस कंडीशंस को जानते हैं, जैसे कि किसी एक कैंडिडेट है, फर्स्ट कैंडिडेट है जिसकी एज 20 है और एक सेकंड कैंडिडेट है जिसकी एज है 30 है। ये दो कंडीशन है, इसमें हम +5 ईयर्स ऐड करें, इसमें +5 ईयर्स ऐड करें, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 35। ये समझ में आ गया। अगर हम इन दोनों का ऐड करें, ऐड तो कितना आएगा 50, यानी कि टोटल आयु का हम योग देखें तो 50 है और यहाँ हम ऐड कर दें तो कितना आएगा 60। ये समझ में आ गया। यहाँ हम ऐड करेंगे, 5 साल बाद ऐड कर रहे हैं तो 60 आ रहा है और 5 साल पहले किया कितना है 50, यानी हमने ईयर्स तो 5 वर्ष बाद की बात कही गई है, लेकिन इसमें जो एज में टोटल में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है। ये देखो आप 50 से कितना हो गया 60, यानी कि +10 हुआ है, जबकि हमने +10 हुआ है और जबकि हमने कितना यूज किया है 5 ईयर्स बाद की बात कही गई है। क्यों हुआ है ये फ़र्क इसलिए आया है क्योंकि हमने +5 को 2 बार काउंट कर लिया है, 2 बार हमने ऐड कर दिया है +5 को, इसलिए। तो अब यही क्वेश्चन कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, सॉरी ये बताना चाह रहा हूँ कि 60 जब यहाँ एज का टोटल आ रहा है तो इससे 5 साल पहले कितना आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 को जब दो व्यक्तियों की बात की गई है तो हम क्या करेंगे, +5 की जगह +10 हम माइनस करेंगे, कहीं तो -10 करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बस ये कंडीशंस इसमें यूज करनी है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। क्या है कि वर्तमान में है उसका रेशो दिया हुआ है, जब 49 ईयर्स यहाँ है तो 5 साल बाद की बात कही गई है, तो 5 साल पहले 5 साल संजय के एज में भी प्लस हुए हैं यहाँ और उसके पिता की एज में भी प्लस हुए हैं, तो हम दोनों में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 10 ईयर्स, और -10 ईयर्स करने के बाद में हमें क्या होगा, यहाँ से हमें टोटल वैल्यू पता चलेगी और टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 39। बस अब हमें यहाँ से रियल वैल्यू पता चल गई और रेशो हमारे पास है, हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे आंसर निकालने के लिए, 39 रियल वैल्यू और क्या है टोटल है, तो यहाँ भी रेशो का टोटल कितना आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई, अब चाहिए क्या, वर्तमान आयु किसकी, उसके पिता की, संजय के पिता की, तो यहाँ 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 × 10 यानी कि 30 ईयर्स। ये उसके पिता की एज आ गई, कितनी आ गई 30 ईयर्स। ये आंसर हो गया। बस हमें कंडीशन से यहाँ समझनी है, यहाँ कि वर्तमान वाली कंडीशन से में हमें जिस प्रकार की जो भी रेशो दिया हुआ है वहीं की हमें रियल वैल्यू यूज करनी है और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। तो क्या हुआ, संजय और उसके पिता का आयु का रेशो दिया हुआ था 3:10, 5 ईयर्स बाद में उनका टोटल था 49 ईयर्स। जब 5 साल बाद में कहें टोटल दिया हुआ है 49 ईयर्स, तो 5 साल संजय की आयु में भी ऐड हुआ है वो, और 5 साल उसके पिता की आयु में भी ऐड हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें वर्तमान वाली कंडीशंस यानी 5 साल पहले वाली कंडीशंस में आना है तो हम क्या करेंगे, -10 करेंगे। क्यों करेंगे, हम 5 साल ही अगर एक व्यक्ति की बात करता है तो -5 ईयर्स करते, लेकिन कहाँ 2 व्यक्तियों की बात की गई है और 2 व्यक्तियों का हम जब टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 + 5 यानी कि 10 आ जाएगा। तो हम 10 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और 10 माइनस करने के बाद में हमें इनका यहाँ की टोटल एज पता चली कि वर्तमान कंडीशन में टोटल एज कितनी है। उसके बाद में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आता है यहाँ से, तो ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये था एक टोटल के रूप में जब योग दिया हुआ हो। अब हम बात करते हैं डिफरेंस। जब आयु का डिफरेंस दिया हुआ होता है, अंतर दिया हुआ होता है, तो क्या हम किस प्रकार करते हैं उस क्वेश्चन को। जब हमने टोटल वाला देखा था कि हमें रेशो वर्तमान का दिया हुआ था, फ्यूचर का हमें टोटल दिया हुआ था, हमने क्वेश्चन कर लिया। एक क्वेश्चन है, प्रिया तथा शिवानी की आयु का अनुपात, प्रिया तथा शिवानी की आयु का अनुपात। यहाँ आयु का वही अनुपात दिया हुआ है, और अनुपात दिया हुआ है, अनुपात कितना दिया हुआ है 7:4, 7:4 है। यहाँ प्रिया तथा शिवानी की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि 3 वर्ष बाद में, यानी कि 3 ईयर्स बाद की बात कर रहा है वो, कि उनकी आयु
के मध्य अंतर देखें तो 21 वर्ष है। प्रिया तथा शिवानी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 7:4 और 3 वर्ष बाद में उनकी आयु के मध्य जो अंतर है, आयु के मध्य जो भी डिफरेंस है वो 21 ईयर्स है। तो यहाँ पूछा है कि शिवानी की वर्तमान आयु क्या होगी। अब वर्तमान आयु पूछिए, यहाँ शिवानी की वर्तमान आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अब हम आंसर निकालने के लिए वही यूज करेंगे जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, वो टोटल पर आधारित था। हमें दो व्यक्तियों की कहें तो हमें क्या दिया हुआ था, टोटल दिया हुआ होता, तो हम और यहाँ दिया हुआ है डिफरेंस, बस फ़र्क इतना है और कुछ भी नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ क्या करेंगे, वही वर्तमान वाली कंडीशन, और वर्तमान वाली कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, हमें रेशो दिया हुआ है प्रिया तथा शिवानी का, प्रिया को P से डिनोट कर लेते हैं, रेशो शिवानी S। तो यहाँ से आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:4, ये रेशो दिया हुआ है हमें, और कहा गया 3 वर्ष बाद, तो वही कंडीशंस हम वही यूज करेंगे 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद कहा क्या गया है, अंतर दिया हुआ है, और अंतर कितना है हमें 21 ईयर्स, ये हमें अंतर दिया हुआ है 21 ईयर्स अंतर है। अब हमें समझने वाली बात है, जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में 49 ईयर्स हमें टोटल दिया था, हमने उसमें से क्या किया, जो भी ईयर्स थी उसका कहें तो 2 व्यक्ति थे, इसलिए हमने कहें तो 5 ईयर्स की बात कही गई थी, तो हमने -10 ईयर्स कर दिया। अब इसमें क्या करना है, ये बात को हमें समझनी है। जब मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था, जैसे कि फर्स्ट सेकंड 2 व्यक्ति हैं, कोई इसकी एज 20 है, इसकी 30 है, ठीक है, इसमें +3 ऐड किया, इसमें भी +3 ऐड किया, यहाँ कितना हो जाएगा 23, और यहाँ कितना आ जाएगा 30, यानी 3 ईयर्स बाद में फर्स्ट वाले की एज 23 हो जाएगी, और कहें तो सेकंड वाले की एज कितनी हो जाएगी 33। अब हम अगर इनका प्लस करें तो कितना आएगा 50, और यहाँ प्लस करें तो कितना आएगा 56। तो डिफरेंस कितने का आया है, 6 का, टोटल में आया है, ये ध्यान रखना, ये टोटल किया है। जब यहाँ बात की गई है अंतर की, अगर यहाँ टोटल होता तो हम क्या करते, -6 करते, क्यों, क्योंकि 3 बार ऐड हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशंस, ये पिछले वाले क्वेश्चंस पे आधारित था, अब हम बात कर रहे हैं माइनस की, यानी इनका डिफरेंस, और डिफरेंस 30 - 20 का डिफरेंस कितना है 10, और यहाँ से भी हम डिफरेंस निकालें तो 33 - 23, यहाँ भी डिफरेंस 10, ये क्या सेम आएगा डिफरेंस। जब हम +3 इस एज में ऐड कर रहे हैं, +3 इस एज में ऐड कर रहे हैं, इनकी 3 वर्ष बाद, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। क्यों, क्योंकि जो हम ऐड कर रहे हैं उनमें भी तो डिफरेंस नहीं है। हाँ, हम फर्स्ट कंडीशंस में +5 ऐड करते और यहाँ +3 ऐड करते, तो जो डिफरेंस आ रहा है वही डिफरेंस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ हमने सेम कहें तो सेम ईयर्स ऐड की है, तो यहाँ डिफरेंस क्या रहेगा, सेम, जितना कि वो 5 साल पहले था या 5 साल बाद में था, वही डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या रहेगा। अब जो डिफरेंस है वो 21 ईयर्स है, वो 21 ईयर्स ही रहेगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जो अंतर रहेगा डिफरेंस वो कितना रहेगा, 21 होगा। बस इस कंडीशंस को समझना है। अब हमने क्वेश्चंस किए थे जो आज की क्लास में, जिसमें कि फर्स्ट वाला क्वेश्चंस हमने क्या है, एज पर जो अनुपात दिया हुआ होता, उसके बाद में उसकी बी की एज दी हुई होती थी, उसके बाद में हमने उससे सॉल्व कर लिया। हमने सेकंड क्वेश्चन से उसी वर्तमान और पास्ट फ्यूचर दोनों कंडीशंस पे यूज़ कर लिया। हमने थर्ड क्वेश्चन में क्या किया कि अब क्या अनुपात दिया हुआ था वर्तमान वाला, और फ्यूचर वाला क्या था, टोटल दिया हुआ था, तो हमने वहाँ से टोटल वाली वैल्यू का पता कर लिया। अब हमने डिफरेंस वाला कर लिया। कहें तो हम सभी टाइप्स को एक एक क्वेश्चन को इस प्रकार कर लेंगे कि हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी बस। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, जब हमें अंतर पता चल गया है तो हम वही आंसर निकाल देंगे जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसके अनुसार। डिफरेंस कितना है 21, तो यहाँ जब डिफरेंस की बात की गई है तो यहाँ भी डिफरेंस निकालेंगे, कितना 7 - 4 यानी 3 इंटू। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, शिवानी की वर्तमान आयु। तो शिवानी की वर्तमान आयु, तो शिवानी का रेशो कितना दिया हुआ है 4, तो हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का यहाँ डिवाइड किया 7 × 4 यानी कि 28 ईयर्स। तो यहाँ से क्या आ गई, शिवानी की आयु पता चल गई, कितनी आएगी 28 ईयर्स। तो हमने सभी टाइप्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं
आयु से संबंधित हम ज़्यादातर क्वेश्चंस जो कि टोटल योग पर आधारित थे उस प्रकार के, और ये जो भी डिफरेंस पर आधारित थे वो दोनों टाइप्स के मैं आपको ये क्वेश्चंस बता चुका हूँ, जिसमें कि वर्तमान अनुपात दिया हुआ था और जो भी भविष्य वाली कंडीशन या फ्यूचर वाली कंडीशंस में डिफरेंस या टोटल दिया हुआ था, एज भी दी हुई थी उस प्रकार के क्वेश्चंस में। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। यहाँ से सॉल्व करना तो हम पिछले क्वेश्चंस काफ़ी कर चुके हैं, बस हमें समझने वाली बात यहीं तक थी, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आगे नेक्स्ट थोड़े कहें तो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे जो कि आयु से संबंधित होंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच सके। हमारी क्लास ये रेगुलर बेस पर हो ही रही है, तो और परसेंटेज वाला टॉपिक हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। और किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, और हम अनुपात समानुपात वाले टॉपिक को कर ही रहे हैं, धीरे धीरे ये टॉपिक हम पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।